बाबरी मस्जिद से मालेगांव के मुसलमानों को कल भी वाबस्तगी रही है। अब जबकि वहां राम मंदिर की संग बुनियाद रखी जा रही है, तो बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी क्या क्या मौक़िफ़ होगा? बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले ही मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब ने बनाई थी और ये वाहिद शहर है हिंदुस्तान में जिसने शहादत से 5 महीना पहले 19 जुलाई 1992 को पहली बार ये कहा कि बाबरी मस्जिद को खतरा है, मरकजी सरकार उस पर ध्यान दे। मगर उस वक्त तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया और फिरका परस्तों के दबाव में कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद को शहादत की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो जरूर माना कि बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, गलत थी, मगर पोजीशन के सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने फिरका परस्तों के हक में फैसला दे दिया। अगर उस वक्त तवज्जो दी गई होती मालेगांव की आवाज़ पर तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता और इससे कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के सेकुलर लोगों को ये बात सही नहीं लगती जो कल राम जन्मभूमि का संग बुनियाद रखा जा रहा है। क्या कल मालेगांव में यौम सिया या किसी और किस्म का एहतिजाज किया जाएगा? नहीं, हमने बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के जिम्मेदारान ने हमसे बातचीत की, मगर लॉकडाउन और जो कंडीशन आज शहर में है कानूनी तौर पे, उस वजह से कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कोई एहतजाज तो नहीं करने वाले, मगर आगे उस पर कोई ना कोई एहतजाज हो इस पर बातचीत कर रहे हैं। हर साल 6 दिसंबर पर साथी निहाल अहमद और उनके रुफ़क़ाए कार एहतजाज किया करते थे। अब जबकि वहां राम मंदिर बनने वाला है, तो क्या एहतजाज का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो हमारा ईमान ही ये है कि एक जगह अगर मस्जिद बन गई तो वो ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। दूसरा, 6 दिसंबर को साथी निहाल अहमद साहब जो एहतजाज करते थे उसका सिर्फ वो एक ही मकसद नहीं था कि मस्जिद तोड़ दी गई है इसलिए सिर्फ एहतजाज हो रहा है। ये मकसद उस वक्त भी नहीं था और आज भी नहीं है। उस वक्त भी हमारा मकसद यही था निहाल साहब का कि यार ये सेकुलरिज्म की हत्या है, ये दस्तूर की हत्या है और ऐसे हालात में एक सेकुलर मुल्क में इस तरह फिरका परस्त दिन दहाड़े जो मस्जिद शहीद किए तो उसका एहतजाज था जो निहाल साहब आखिरी वक्त तक करते रहे। और वो अपनी ज़िंदगी में भी ये बात बोले कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी काली फिर मेरे कफन के साथ बांध देना। उनके इंतकाल के बाद हमने वो भी किया। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई एहतजाज किया गया होगा और आगे भी हम 6 दिसंबर को एहतजाज करते रहेंगे। और अब जो है एहतजाज का पहलू और रुख थोड़ा बदली ज़रूर होगा, लेकिन दस्तूर को और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और जो हमारी नस्ल है उसके सामने ये बात हर वक्त रहे कि वहाँ पर एक मस्जिद थी और वो मस्जिद ही रहना चाहिए। ये एहतजाज और इस मुल्क का सेकुलरपन हमेशा कायम रहना चाहिए, ये बोलकर हम एहतजाज करेंगे। उसमें कुछ बदलाव होंगे, वो वक्त आने पे हम जिम्मेदारान से सलाह मशवरा करके करेंगे, मगर एहतजाज तो शिद्दत का इसके बाद और ज़्यादा होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी राम मंदिर से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की मंशा राम मंदिर बनाने की ही थी? नहीं, ऐसा है कि इनका मौक़िफ़ अब खुल के सामने आ गया। सही बात यह है कि बीजेपी से ज़्यादा बाबरी मस्जिद का कसूरवार हम हमेशा से कांग्रेस पार्टी को ही मानते आए हैं। शिलान्यास राजीव गांधी के वक्त में शुरू हुआ, कहीं ना कहीं इन्होंने ही ये बुनियाद डाली बाबरी मस्जिद का जो इशू बना। और 1990 में जब रथ यात्रा निकाली गई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, तो उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा वो नहीं किया कि जिससे कोई रुकावट पैदा हो। हाँ, उस वक्त भी जनता पार्टी और सोशलिस्ट नज़रिया रखने वाले लोगों ने ही रथ यात्रा रोकी, मगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी ईमानदार नहीं थी और आज भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो फिरका परस्ती में शामिल रहती है और इस वक्त तो वो खुल कर आ गए। हमारा कतई बोलना नहीं है कि वो राम को ना माने या राम के ताल्लुक से हमारे खुद का भी कोई विचार में राम के ताल्लुक से कोई गलत बात नहीं है,
और वो अगर राम को मानते हैं तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। मगर जिस जगह राम मंदिर बनाने की बात हो रही है उस जगह पर क्या हुआ ये पूरा मुल्क देखा, पूरी दुनिया देखी। और उस जगह पर अगर राम मंदिर बनने की बात है तो ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी जो आज कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं ये बात जो हमेशा से बोलते रहे कि कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का ढिंढोरा पीटती है, असल में वो खुद फिरका परस्ती की ही राह पर चलती है। मगर मुसलमानों को सिर्फ धोखा देना या मुसलमानों की वोट लेना ये मकसद से किया जाता है उनका हर काम, और इस मर्तबा वो पूरी तरह खुल के सामने आ गए। मुल्क के वजीर आजम के हाथों राम मंदिर का इफ्तिताह, क्या अब मुल्क हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि मोदी खुद अगर पर्सनली जाते होंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, वो उनका पर्सनल मामला है। मगर एक सेकुलर मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से जाना ये गलत बात है। और रह गई बात हिंदू राष्ट्र के बनने की, तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तो वो अक्सरियत का एक तबका ऐसा है जो गलत लाइन पर जा रहा है कि वो ये सोचता है कि यार मुसलमानों को तकलीफ देना ही बीजेपी गवर्नमेंट की सब कुछ अच्छाई है। तो बीजेपी गवर्नमेंट यही कर रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात, एनआरसी का सवाल हो, कश्मीर के आर्टिकल 370 का सवाल हो, आसाम का सवाल हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो दस्तूर के खिलाफ सिर्फ ये सोच करके इससे मुसलमानों को तकलीफ होंगी, तो ऐसे ही पहलू पर बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है। अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना उनका तो मकसद ये है, मगर कहीं ना कहीं मुल्क में आज भी सेकुलरिज्म कायम है। और सेकुलर लोग सिर्फ मुसलमानों में नहीं, सेकुलर तबका हर जगह है। अब यहाँ पर हमेशा निहाल साहब कहते थे, मालेगांव की मिसाल देता हूँ कि मालेगांव में कभी लोगों ने मुस्लिम लीग को पसंद नहीं किया, इसलिए कि वो एक मुसलमानों की पार्टी थी। लेकिन सेकुलर पार्टी को पसंद करते हैं मुसलमान भी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमान हमेशा सेकुलरिज्म को कायम रखने की कोशिश की है, और इसमें हिंदू तबका भी है जो सेकुलरिज्म को कायम रखना चाहता है। तो हमें नहीं लगता कि ये इतना आसान है कि वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा पाएंगे। उनको रोकने के लिए हिंदुस्तान में हर जगह लोग मौजूद हैं, मगर जो ये रवैया है कि मुसलमानों को तकलीफ दो तो एक फिरका परस्त तो खुश होंगे, बस उसी राह पे मोदी सरकार चल रही है। राम मंदिर की जन्मभूमि से मालेगांव समेत पूरे मुल्क में सेकुलर अवाम में बेचैनी है, आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, बेचैनी है ये बात बराबर है, हमें खुद बेचैनी है, मगर मुल्क का अमन कायम रहना चाहिए और ऐसी कोई पहलू या ऐसी कोई हरकत नहीं होना चाहिए जिससे फिरका परस्तों के हौसले बुलंद हो। इसलिए अमन कायम रखे, और जो बेचैनी है वो अपनी जगह कायम है, और इंशाअल्लाह वक्त के साथ इसका कोई ना कोई रास्ता बनेगा। मगर आज हमें एहतजाज की बात भी इसलिए हम नहीं किए कि कोई बड़ा एहतजाज लॉकडाउन में किया नहीं जा सकता और कोई अमन खराब ना हो, ये हमने सोचा, ताकि जो हिंदू तबका है जो सेकुलर जहन रखता है वो भी हमारे साथ आगे चल के खड़ा रहे। और जब 6 दिसंबर का हम एहतजाज करें तो उस वक्त वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं आए। और बेचैनी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अमन कायम रखें और जो हो रहा है वो देखें, इंशाअल्लाह कोई अच्छा रास्ता निकलेगा।